नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं मेरी खास पेशकश। इस वक्त की सनसनीखेज खबर हम आपको बता दें, एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, योगी सरकार के खिलाफ एक साजिश रची गई है। यूपी में जातीय दंगे भड़काने की साजिश थी, योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश थी, अफवाह और फर्जी सूचनाएं फैलाई गई थी। साजिश में पीएफआई, एसडीपीआई के खिलाफ सबूत मिले हैं। अराजकता फैलाने के लिए फंडिंग की गई। साजिश में सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल हुआ। इधर यूपी साइबर सेल 11 केस दर्ज कर चुकी है। वहीं आपको यह भी बता दें कि फर्जी तस्वीरों से माहौल को खराब किया गया है। भड़काऊ ऑडियो टेप की जांच भी की जा रही है। तो बड़ी खबर, जांच एजेंसियों को मिले हैं योगी सरकार के खिलाफ खतरनाक साजिश के कई अहम सुराग। हाथरस के बहाने योगी सरकार को बदनाम करने के लिए एक बड़ी और गंभीर साजिश रची गई थी। सरकार की सतर्कता से नाकाम हुई है। यूपी में जातीय और सांप्रदायिकता दंगे भड़काने की साजिश थी। हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश में जातीय और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई थी, यानी कि दंगा भड़के, लोग भड़के, जो आपसी माहौल है वो खराब हो। तो अफवाहों और फर्जी सूचनाओं का सहारा लिया गया। सोशल मीडिया का इस बीच बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ। प्रमाण मिलने पर लखनऊ में मुकदमा दर्ज हुआ है। साजिश में आपको फिर हम बता रहे हैं, पीएफआई, एसडीपीआई और सरकार के निशाने पर कई माफियाओं की मिलीभगत के अहम ठोस सुराग मिले हैं। जो प्रदेश है उसमें अराजकता किस तरीके से फैलाई गई थी, किस तरीके से उसकी कोशिश की गई थी, इसकी फंडिंग की गई है। और साजिश में आपको बता दें कि उपद्रव में शामिल रहे संगठनों की भूमिका के भी कई सबूत मिले हैं। उपद्रवियों के पोस्टर चस्पा किए गए थे। चूंकि उपद्रवियों से वसूली कराए जाने की बात थी, घरों को कुर्क कराया जा रहा था। चूंकि योगी सरकार इस वक्त प्रदेश में अराजकता ना फैले, गुंडा राज खत्म हो, और किस तरीके से गुंडा एक्ट लगाया गया, किस तरीके से जो एक कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश थी उसको यहां पर नाकाम करने की बड़ी साजिश रची गई थी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। ऋषभ, वाकई में जिस तरीके से योगी सरकार हर मुद्दे पर मुखर होती है और चाहती है कि किसी भी तरह से जो प्रदेश में है वह कह सकते हैं कि चैन और सुकून कायम रहे, अमन सुकून कायम रहे, लेकिन जिस तरीके से ये बड़ी साजिश सामने आ रही है इसमें कई अहम खुलासे हो रहे हैं। तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे ऋषभ। देखिए, 14 तारीख को पीड़िता के साथ घटना घटती है। पुलिस उसी दिन दफा 307 और SC/ST एक्ट में FIR दर्ज कर लेती है। पीड़िता को एडमिट कराया जाता है। फिर 19 तारीख को उसकी ओर से एक बयान दिया जाता है। उसके बाद संदीप, और उसके बाद फिर वो जो बयान देती है, उसके बाद तब 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन ये मामला चूंकि पुलिस प्रशासन IPC CRPC की धाराओं के तहत काम कर रहा था, इसलिए पुलिस प्रशासन भी ये मान के चल रहा था कि उनकी ओर से जो कार्रवाई चल रही है उससे पीड़ित परिवार संतुष्ट होगा। लेकिन अचानक सोशल मीडिया में इस मामले को जरूरत से ज्यादा तूल दे दिया जाता है और इसको मामले को ऐसे पेश किया जाता है ताकि उत्तर प्रदेश की 2 प्रमुख जातियों में कहीं ना कहीं तनाव बढ़ सके। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां भी जो जांच एजेंसी को सबूत मिल रहे हैं उससे पता चल रहा है कि बाकायदा यूपी में जातीय हिंसा को भड़काने के पूरे प्रयास किए गए थे। कई दूसरे प्रदेशों में जो बीते दिनों या पिछले समय पे जो भीड़ भाड़ हुए थे, सांप्रदायिक दंगे या कुछ ऐसे तनाव हुए थे, उनकी तस्वीरों को डाला गया। एक प्रमुख न्यूज़ चैनल है, उसके स्क्रीनशॉट में मुख्यमंत्री योगी का चेहरा लगा के एक भड़काऊ आपत्तिजनक उसमें बयान डाला गया, उसको भी सर्कुलेट करवाया गया। तो ये पूरी कोशिश की गई कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा भड़क सके। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने, प्रशासन ने, सरकार ने ऐसे प्रयासों को नाकाम किया है। खुद बड़े अधिकारी गए हैं, मौके पर मिल के आए हैं और योगी सरकार ने इस मामले में CBI जांच की सिफारिश भी कर दी है। तो कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन और सरकार की ओर से ये पूरी कवायद की गई थी कि ऐसी जो भी कोशिशें हो रही हैं उसको नाकाम कर दिया जाए और पीड़ित परिवार को किसी भी तरह से संतुष्ट किया जाए। जिसके पूरे प्रयास किए गए, जो उनको एक आर्थिक लाभ मिलना था वो दिया गया है। एक सरकारी नौकरी का वादा किया गया है, सरकारी मकान का वादा किया है और पीड़ितों के खिलाफ फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला करके सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। CBI जांच के लिए यहाँ पर ऋषभ सवाल यही उठ रहा है कि किस तरीके से जब ये पूरा मामला उठा था तब योगी सरकार खुद ही हरकत में आए थे। CM योगी ने खुद ही साफ तौर पे मुआवजे का ऐलान कर दिया था। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कह दिया था कि कोई भी दोषी किसी भी सूरत हाल में कह सकते हैं कि उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको माफ नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी तमाम तरीके से राजनीतिक चमकाने की यहाँ पे
पे कोशिश की गई है, लेकिन अब जो चीज सामने निकल के आई है कि इस पूरे मामले में बाकायदा फंडिंग की गई है। जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ जांच एजेंसियों ने परख ली है, उनको सबूत मिले हैं कि सड़क से लेकर के सोशल मीडिया तक ये साजिश रची जा रही थी। किसी भी तरह से अमन चैन में बाधा पहुंचाई जाए, यहाँ पर खलल डाला जाए, रुकावट डाली जाए और एक जातीय तनाव बढ़ाने की कोशिश की जाए। उसमें कई फ़ोन कॉल्स भी हैं जांच एजेंसियों के पास, जिसमें ऐसे सबूत मिल रहे हैं कि पीड़ित परिवार के साथ कुछ राजनीतिक दलों से और कुछ अन्य संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं जो पीड़ित परिवार को लगातार भड़का रहे थे सरकार के खिलाफ और एक अन्य जाति के खिलाफ भी भड़का रहे थे। वहीं दूसरी जातियों को भी भड़काने के सबूत मिल रहे हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं से पुख्ता हो रही है कि एक सोची समझी साजिश के तहत कोशिश की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में जातीय तनाव भड़काया जाए। कुछ सबूत ऐसे भी मिले हैं कि फंडिंग भी हो रही थी। हालांकि उस राह पर काम कर रही हैं जांच एजेंसियां। जैसे ही ये चीज़ पुख्ता होगी तो ये मान के चलिए फिर गिरफ्तारियों, हिरासत में लेने का दौर भी शुरू हो जाएगा। और हादसा से हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। पवन, वाकई में जिस तरीके से पूरा मामला लगातार तूल पकड़ रहा था, 3 दिन हो गए हैं और ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब जो खुलासे हुए हैं वो काफी गंभीर हैं, क्योंकि साजिश रची गई थी, पूरे प्रदेश का माहौल खराब किया जा रहा था। अब इसमें एक बड़ा खुलासा। पवन, तरह से इस मामले में पहले ही दिन से लगातार सियासत जारी थी। लगातार आपने देखा कि पहले जब पीड़िता की मृत्यु सफदरजंग हॉस्पिटल में दिल्ली में होती है तो उनके वहाँ पर भी हॉस्पिटल के बाहर भी प्रदर्शन तमाम संगठनों के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद में फिर उनके शव को यहाँ लेके आया जाता था। उसी दिन से लगातार यहाँ प्रदर्शन जारी है। चाहूंगी मैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच बड़ी खबर भी आपको बता दें, एसपी और आरएलडी कार्यकर्ता भारी संख्या में जुटे और आपको ये भी बता दें कि साफ तौर पर पुलिस ने एसपी के तमाम कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा है। तो जबरन घुसने का प्रयास किया जा रहा हाथरस में। हालांकि पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि माहौल ना बिगड़े, इसीलिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको दूर रखा जा रहा है। बावजूद इसके तमाम जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो आरएलडी के कार्यकर्ता हों, तमाम जो कार्यकर्ता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हाथरस में दाखिल हो रहे हैं, राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी संख्या में तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाथरस में उस गांव में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं, लाठी चार्ज हुआ है, उनको तमाम कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा गया है। तो समय जो है वो 3 दिन का हो चुका है, उसके बावजूद जो राजनीति है इस पूरे मसले पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। उस बीच हम ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम एसपी कार्यकर्ताओं को फोर्स से वहां से खदेड़ा है, क्योंकि इस वक्त किसी तरह से कोई माहौल खराब ना हो हाथरस का, उस गांव का। इसके लिए पूरी एहतियात यहां पर सरकार की ओर से बरती जा रही है। तमाम पुलिस फोर्स वहां पर लगाई गई है और लाठीचार्ज यहां पर हो रहा है। पवन, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। पवन, ताजा जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या कुछ अभी इस वक्त आप देख पा रहे हैं? आप देख सकते हैं जबरदस्त नारेबाजी हुई है, जबरदस्त प्रदर्शन इस समय भूलगढ़ी। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार ने कल अनुमति दी थी कि जो राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल जो हैं, अगर वो पीड़िता के परिवार से मुलाकात करना चाहें तो वो मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उनको उनसे पहले अनुमति लेनी होगी और एक सीमित संख्या के अंदर ही उनको पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करने की अनुमति मिलेगी। तो ऐसे ही कल जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आए थे तो 5 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को अनुमति मिली थी। अभी सपा के जो एक डेलीगेशन आया उसमें 11 लोग शामिल थे, वो लोग आए, उन्होंने मुलाकात की, लेकिन जैसे ही उस प्रतिनिधिमंडल की खबर आई तो आसपास के क्षेत्र के जितने भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पीड़िता के गांव के बाहर इकट्ठे हो गए और पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे कि हमको भी अपने नेताओं के साथ अंदर जाना है। और उस धक्का मुक्की में पुलिस ने उनको हटाने के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन जब बात हद से बाहर हो गई तो पुलिस को आखिर में लाठीचार्ज करना पड़ा उस भीड़ को इतर बितर करने के लिए, क्योंकि वो कार्यकर्ता चाहते थे कि अपने नेताओं के साथ गांव के अंदर आएं, लेकिन अनुमति नहीं थी, इसलिए पुलिस ने उनको बाहर रोका और रोकने के चलते लाठीचार्ज करना पड़ा। बिल्कुल, और बने रहिए आप हमारे साथ। उस बीच बड़ी खबर भी आपको बता दें जिस पर हम नजर बनाए हुए हैं कि अफवाह और फर्जी सूचना के आधार पर किस तरीके से
खराब तस्वीरों के माध्यम से, फर्जी तस्वीरों के माध्यम से हाथरस में जो पूरा मामला है, जो पूरा माहौल है, उसे खराब करने की कोशिश की गई थी। और ये खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इसमें यूपी साइबर सेल ने 11 एफआईआर दर्ज की हैं। योगी सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई। यूपी में जातीय दंगे भड़काने की बड़ी साजिश थी, योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश थी, अफवाह और फर्जी सूचनाएं फैलाई गई थी। इस बीच पीएफआई एसडीपीआई के खिलाफ सबूत भी हासिल हुए हैं, अराजकता फैलाई गई है, फंडिंग की गई है, यहां तक कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी किया गया है। चूंकि जिस तरीके से बताया जा रहा था, जो तस्वीर वायरल की जा रही थी, कहा जा रहा था कि वो तस्वीर उस कह सकते हैं पीड़िता की थी ही नहीं। तो फिलहाल 11 केस दर्ज किए गए हैं, माहौल खराब करने की पूरी कोशिश, और इसका बड़ा खुलासा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार इस वक्त प्रदेश में सक्रिय है, चाहे बात हम मोहसिन रजा हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त। मंत्री जी, मोहसिन रजा, वाकई में एक बड़ा खुलासा हम किसे कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार इस वक्त सक्रिय है, चाहे हम गुंडा एक्ट की बात करें, चाहे सीएए के खिलाफ जो जिन्होंने आतंक फैलाया था, जिन्होंने उपद्रव फैलाया था, उनके जिस तरीके से सबूत मिले थे, उनका बाकायदा फोटो चस्पा किया गया था, ये हम कह सकते हैं कि उसी का बदला लेने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई। क्या कहेंगे आप? देखिए, साफ सी बात है, जिस तरह से 4 दिनों के इस घटनाक्रम में बहुत सी चीजें निकल कर आई, आप लोगों ने देखी हैं और पूरे देश ने देखा है। और मैं बार बार धन्यवाद करूंगा आदरणीय योगी जी का कि उन्होंने सीबीआई को देकर ये मामला पूरा सबके मुंह पर ताले लगा दिए, क्योंकि सीबीआई की मांग किसी ने नहीं की थी। सरकार ने बेहतर परिणाम देने के लिए कि ताकि न्यायपूर्ण फैसला आए, न्याय मिले पीड़ितों को भी, और जो दोषी है उनको सजा भी मिले, उसके मद्देनजर सीबीआई को दे दिया। आप सीबीआई के बाद जो और खुलासे हो रहे हैं, उससे आपके बीच आप जो चैनल पर दिखा रहे हैं या तमाम चीजें आ रही हैं, इतनी गंदी ओछी सियासत कांग्रेस ने करी। आज समाजवादी पार्टी भी वहां पर गई हुई है, ये जानते बूझते इनको सारी चीजों के बारे में लगभग पता है। उसके बाद इस तरह से पीएफआई का नाम आना इस मामले में, अब जातीय दंगे, अभी तक सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाले लोग इनके साथ थे, ये उनका साथ दिया करते थे, कांग्रेस सपा बसपा। आज ये पीएफआई और ऐसी खतरनाक संगठन के साथ खड़े हैं जो अब जातीय दंगे कराना चाहती है प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। ये अपने आप में, इसको लेकर योगी सरकार हमेशा गंभीर रही है, और कोई भी कड़े कदम उठाना होंगे सरकार को, वो उठाएगी। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो लोग इस तरह की घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, और जो लोग उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, ये भी बात सामने आएगी। लेकिन मोहसिन जी, यहाँ पर साफ तौर पर राजनीति भी देखी जा रही है, क्योंकि लगातार, चाहे हम बात कांग्रेस की करें, चाहे हम समाजवादी पार्टी के, विपक्ष जो है वो लगातार सक्रिय है, लगातार हमलावर हो रहा है। ये निष्क्रिय पड़े हुए लोग उनका सहारा ले रहे हैं जो देश और प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक माहौल, जातिगत माहौल को खराब करना चाहते हैं, दंगे भड़काना चाहते हैं। ये इन्हीं के पाले हुए लोग हैं जिनके शय पर ये काम हो रहा है। ये पीछे से यही लोग काम कर रहे हैं। अगर आप देखें तो कांग्रेस के जिस तरह से नेताओं ने तमाशा किया, ड्रामा किया, और उस ड्रामे के फुटेज आए और तमाम ऑडियो आए, और आज जो हो रहा है, ये संरक्षित तो इन्हीं लोगों ने किया है। ऐसी संस्थाओं को इन्हीं लोगों ने महिमा मंडित किया है कि कांग्रेस तो हमेशा आतंकियों के मारे जाने पर रोती थी, और ये संवेदना रख रहे हैं। ये आज हमारे इस दलित परिवार के साथ में किस तरह का मजाक करने गई कांग्रेस। हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है, और ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया प्रभारी। हाथरस मामले में शलभ जी, एक बहुत बड़ा खुलासा, योगी सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई, यहां तक कि फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। हालांकि विपक्ष जरूर हमलावर है, लेकिन जिस तरीके से ये बड़ा खुलासा हुआ है, कहीं ना कहीं प्रदेश का जो माहौल है, जो सांप्रदायिक माहौल है, उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है। शलभ जी, क्या कहेंगे? शलभ मणि जी, कोई भी बड़ा राजनीतिक रैली हो, कोई भी कार्यक्रम हो, या वहां से नारेबाजी करना, और अगले ज्यादा तो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अपने आप को करेंगे चढ़ाने की कोशिश में वहां से बात आके अगले ज्यादा करना, और उसमें कहीं ना कहीं जो अनुशासन वही अनुशासन हमें यहाँ समाजवादी पार्टी बिल्कुल। शरद जी, आपको हम वापस
जोड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज हम तक साफ तौर पर नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस बीच न्यूज 18 एक बड़ा खुलासा कर रहा है। न्यूज 18 बड़ी खबर दिखा रहा है आपको किस तरीके से एक बड़ी साजिश का यहां पर्दाफाश हुआ है। जो जांच एजेंसियां हैं उसको हाथ में जो सबूत है वो काफी गंभीर है, क्योंकि योगी सरकार के खिलाफ खतरनाक साजिश का खुलासा, कई अहम सुराग इस बीच मिले। हाथरस के बहाने योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश हुई है और सरकार की सतर्कता से हम कह सकते हैं कि यूपी में जातीय और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की पूरी कोशिश की जा रही थी। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर के जरिए आप समझ पाएंगे किस तरीके समाजवादी पार्टी जो है वो भी आज माहौल खराब करने की कोशिश करी थी, जबरन अंदर घुसने का प्रयास करी थी और इसको भी लेकर पुलिस ने वहां से समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है उनको खदेड़ा है। लेकिन भड़काऊ जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं उसकी जांच की जानी है और उसकी जांच होगी। 11 लोगों के खिलाफ फिलहाल FIR दर्ज कर ली गई है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिखा रहा है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो माहौल है उसे लगातार खराब करने की साजिश की जा रही है। ऋषभ हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ऋषभ, वाकई में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में सक्रिय हैं, चाहे हम गुंडा एक्ट की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें CAA के उपद्रव में जो तमाम जो संगठन थे जो शामिल थे उनके सक्रिय सबूत मिले थे, उसके भी जो पोस्टर चस्पा किए गए थे, ये कहीं ना कहीं उसी से जो एक वर्ग विशेष है वो गुस्सा गया था, या फिर यूं कहें कि कहीं ना कहीं जो एक छवि थी योगी सरकार की उनको धूमिल करने की कोशिश थी। ऋषभ, जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब CAA NRC के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुए वो हिंसक हो गए और यूपी के 21 शहरों में बाकायदा हिंसा फैलाई गई, हिंसा को उपद्रव हुए, जिसमें 21-22 लोगों की मौत भी हुई थी। उसके बाद से ही कोशिश की जा रही थी कि एक वर्ग जिसके अंदर उसको लेकर असंतोष था उसको लगातार जागृत रखा जाए और उनको भड़काया जाए, और एक ऐसे मुद्दे की तलाश की जा रही थी कि उस असंतुष्ट वर्ग को किसी मामले को लेकर भड़काया जाए और फिर से कहीं कोई हिंसक प्रदर्शन करवाया जाए। हाथरस के बहाने उनको एक ऐसा मुद्दा मिल गया कि पूरे प्रदेश में जातीय तनाव को फैलाया जाए और उसको एक उग्र रूप दिया जाए, जिसकी कोशिश भी की गई। क्योंकि शुरुआत से ही सरकार ये मान के चल रही थी कि जो पीड़ित परिवार की ओर से शिकायत की गई थी उस पे IPC CRPC की सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज की गई थी। जिन 4 आरोपियों के नाम लिए गए थे उन चारों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की घोषणा भी कर दी थी सीएम योगी ने। इसके बाद भी SIT की भी उन्होंने घोषणा कर दी, SIT ने जांच शुरू कर दी। कल जो शीर्ष 2 अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश शासन के, DGP AC असोम, वो खुद पीड़ित परिवार से मिलकर आए, उन्होंने रिपोर्ट दी, जिसके बाद CBI जांच की सिफारिश भी कर दी गई। तो कुल मिला के सरकार और शासन की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से पीड़ित परिवार को संतुष्ट किया जा सके और उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। बावजूद इसके सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक एक साजिश दिखाई दे रही थी कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कोशिश की जा रही थी सरकार को बदनाम करने की और जातीय तनाव बढ़ाने की। तो उसके बाद खुफिया एजेंसी, जांच एजेंसियां इसकी जांच कर रही थी और उनको ये सबूत मिल रहे थे कि सोशल मीडिया से लेकर के सड़क तक ये कोशिश की जा रही है। जब ये सबूत पुख्ता होने लगे, उसमें कुछ वीडियोस हैं उनके पास जो बाहर के प्रदेशों के थे, पुराने वीडियोस थे, उनका इस्तेमाल किया गया। कुछ फोटोशॉप किए गए, कुछ क्रॉप करके उनको चलाए गए, कुछ न्यूज़ चैनल्स की हेडिंग्स को छेड़छाड़ करके चलाए गए। जब ये सारे सबूत मिल गए उसके बाद लखनऊ में एक FIR दर्ज की गई है, एक हाथरस में FIR दर्ज की जा रही है। कुछ लोगों को नेम्ड भी किया गया और कुछ लोगों की जानकारी मिल रही है जिनको विवेचना के दौरान हिरासत में लिया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये बात कहीं ना कहीं से सही साबित हो रही है कि इसको व्यवस्थित तरीके से फैलाया जा रहा था सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद। तो अब ये एक FIR दर्ज हो गई है, माना जा रहा है इसमें कुछ गिरफ्तारियां जल्द ही की जाएंगी। बिल्कुल ऋषभ, हम शुरू से यही देख पा रहे हैं कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि पीड़ित को न्याय मिले और इसके लिए सरकार कटिबद्ध भी है। लेकिन जिस तरीके CBI मांग की सिफारिश किसी भी विपक्ष पार्टी ने नहीं की, किसी ने भी नहीं कहा कि हाँ CBI जांच की मांग होनी चाहिए, लेकिन अब साफ तौर पर CBI की सिफारिश कर दी गई है जांच की। लेकिन क्यों मांग नहीं की गई थी विपक्ष की ओर से? तमाम तब तो सड़कों पर उतर के आ रहा है विपक्ष और अभी भी हम नजारे देख ही रहे हैं। देखिए, कई बार मांग बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रही। सब लोग पीड़िता के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन वो इंसाफ कैसे होगा ये कोई भी स्पष्ट नहीं कर रहा है। जितनी कानून की समझ हमें है उसके मुताबिक IPC CRPC की सुसंगत धाराओं में एक FIR दर्ज हो चुकी है, एक SIT है जो उसकी इंक्वायरी। चलिए ऋषभ, इस पूरी खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे, पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का